Hi friends, on continuation of IUPAC nomenclature, लास्ट सेशन में हमने सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज ओनली एंड ओनली अल्केन के बारे में डिस्कस किया था। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे अल्कीन एंड अल्काइन मींस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड का किस हिसाब से नोमेनक्लेचर करेंगे। So rules for this nomenclature of alkene and alkyne. Rule number 1, select the longest hydrocarbon chain containing the multiple bond, that is double and triple bond. The parent chain must contain the double or triple bond even if not the longest. Please mind well, अगर longest नहीं है तो भी चलेगा but parent chain के अंदर ही double and triple bond आ जाना चाहिए। किस हिसाब से देखिए एग्जांपल CH3 CH2 CH2C CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है बट डबल बॉन्ड कंसिडर नहीं हो रहा है पेरेंट चेन में। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 5 ही कार्बन है बट डबल बॉन्ड आ रहा है, इसीलिए इसी को करेंगे और ये सब्स्टिट्यूशन में हो जाएगा। दिस इज 6 कार्बन, देन आफ्टर वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस इज रॉन्ग वन। व्हाई? बिकॉज डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में है, दिस इज राइट अप्रोच। On the basis of number of the carbon atom present into this parent chain, longest hydrocarbon chain determine the parent alkane. Then for alkane, double bond containing compound replaced by suffix ane and in a name of parent alkane ene. alkane था तो हम ane लिखते थे, डबल बॉन्ड होगा तो ene लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो yne. फाइन, सो इथेन इथीन एंड यहाँ पे इथेन इथाइन, YNE फॉर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हैविंग ENE. रूल नंबर 2, नंबर द कार्बन एटम इन अ पेरेंट चेन एज 1 2 3 as to assign the lowest number of the carbon atom where the multiple bond that is double or triple bond begin. डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहां से स्टार्ट हो रहे हैं उसको कम नंबर मिलना चाहिए। मीन्स कहने का इंटेंशन, यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4, नो, इट्स 1 2 3 4। व्हाई? बिकॉज डबल बॉन्ड गिव्स प्रायोरिटी। ये तो सिंपल सेंटर पे ही रहेगा, कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे देखिए 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 3 पे आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज राइट वन। यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3, नो, गलत हो जाएगा। 1 itself having double bond, so that's why 1 2 3. The position of multiple bond is indicated by the introducing the serial number of carbon atom of this multiple bonds before the suffix ene, that is 1 2 3। कार्बन की चेन में कितने कार्बन है? 3, तो दैट इज prop ene, बट उससे पहले उसकी पोजीशन 1 पे है, so that is prop 1 in। 1 2 3 4 4 कार्बन, दैट इज कॉल्ड इज ब्यूट। कहां पे है? फर्स्ट पे, तो ब्यूट 1 इन। 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। 1 2 3 4 5 पेंट 2 पे ट्रिपल बॉन्ड तो 2 आइन, तो पेंट 2 आइन और 2 पेंटाइन लिखिए। बेसिकली पेंट 2 आइन लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सो लाइकवाइज यू हैव टू नेम। रूल नंबर 3, naming the alkyl substitution, that is called side chain, which are attached in a parent chain in as per rules described in alkanes. alkane में जैसे किया, जैसे मिथाइल एंड इथाइल, E comes first then me, likewise आपको नंबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 तो भी इथाइल यहां पे आने वाला है, यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 तो भी इथाइल यहां पे ही आने वाला है। सो डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट यहां से स्टार्ट करूंगा तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। सो आई हैव टू स्टार्ट विद 1 2 3 4 एंड 5। सो बेसिकली 3 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, वर्ड रूट इज पेंट 2 इन। सो 1 2 पे डबल बॉन्ड, सो दैट इज कॉल्ड इज पेंटुइन। 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटुइन। लाइकवाइज यहां पे किस हिसाब से करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट कर लीजिए।
So that is 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से होगा, और 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन चेन सबसे लंबा होगा, तो 7 नंबर पे हम स्टॉप करेंगे, दैट इज हेप्ट। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हेप्ट 3 आइन तो फिक्स हो गया। अब मिथाइल कहां पे, 2 नंबर पे मिथाइल है, 5 नंबर पे मिथाइल है, तो डाल दीजिए 2,5 डाई मिथाइल हेप्ट 3 आइन। सो दिस इज योर रूल नंबर 3। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बता रहा है, देख लीजिए। वंस अगेन वही प्रीफिक्स एंड सफिक्स वाला केस। अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार आ रहा है, सो दैट इज डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा। प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा यूज इंडिकेट द मोर देन मल्टीपल बॉन्ड्स आर देयर। The number of this parent chain is done so that sum of the number assigned to this carbon chain is lowest. So sum once again left to right करो या right to left करो, आपको sum जो है वो lowest मिलना चाहिए। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक और दो एग्जाम्पल डिस्कस करते। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं यहां से नंबर स्टार्ट करता तो 1 2 पे डबल बॉन्ड होता एंड 5 पे डबल बॉन्ड होता, तो 2,5 मिलता। सो विच इज अ रॉन्ग वन। देखिए सही क्या होता, 1 पे डबल बॉन्ड, 2 3 4 पे डबल बॉन्ड, तो दैट इज 1 4 डाइन इज लोएस्ट नंबर। अब सब्स्टिट्यूशन कहां पे है, 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल। E comes first, we'll start with a 3 ethyl, 2 methyl, what root is hex, 1,4 diene. Once again numbering starts from here. Why? Because double bond gives first priority. So 1,4 diene. Word root is 6, that is hex 1,4 diene. ये हो गया। 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल। इथाइल comes first, तो 3 ethyl, 2 methyl, hex 1,4 diene. दूसरा एक एग्जाम्पल, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता तो इसको तो बहुत ही पीछे नंबर मिलता, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7। 5 पे मिथाइल, तो दैट इज 5 मिथाइल, वर्ड रूट इज हेप्ट, 1,3 डाइआइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रूल नंबर 4. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6. रूल नंबर 5, if both double and triple bond are present in a same molecule, the number assigned of the carbon atom from which triple bond being is lowest. So double and triple दोनों अगर फंक्शनल ग्रुप हो अवेलेबल, तो यहाँ पे क्लियरली बताया है ट्रिपल बॉन्ड बिगिन इज लोएस्ट। ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। If both double and triple bond are present in a same molecule present, the position of number carbon atom is written before the respective suffix ene and yne. So देख लीजिए, ये इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो ट्रिपल बॉन्ड गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन मींस पेंट, 1 आइन, ये हो गया। अब यहां पे 5 कार्बन की चेन है तो डबल बॉन्ड भी अंदर लेना पड़ेगा, तो पेंट 3 इन 1 आइन। 3 कहां से, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5। 3 पे डबल बॉन्ड, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, सो विल स्टार्ट विद द पेंट 3 इन 1 आइन। और कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो शायद परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का किस हिसाब से नंबरिंग और नेमिंग करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। CH2 double bond C, CH3, CH2, CH3. Obviously numbering start from here 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन मींस ब्यूट, पहले पे ही डबल बॉन्ड तो ब्यूट 1 इन, सेकंड नंबर पे मिथाइल तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। उसके नीचे देखिए, यहां से नंबरिंग करेंगे तो कम नंबर मिलेगा, 1 2 3। 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 2 आइन फिक्स हो गया पीछे। अब सब्स्टिट्यूशन देख लो, यहां पे भी मिथाइल, यहां पे भी मिथाइल, 4,5 मिथाइल 2 बार आ रहा है, इसीलिए डाइमिथाइल हेक्स 2 आइन। देन 1 2 3 4 5 ये सही रहेगा,
नो, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड चेन में आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ये सही रहेगा। तो 3 पे इथाइल, 1,3 डाइइन। वंस अगेन 1 2 3 4 5, 3 पे इथाइल, तो दैट इज 3 इथाइल, 1,3 डाइइन। एक और एग्जांपल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, दैट इज कॉल्ड एज पेंट। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहीं से करेंगे। 1 2 2 पे सीधा डबल बॉन्ड आ गया, यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, विच इज रॉन्ग वन। सो दैट इज पेंटूइन हो गया। अब 3 नंबर कार्बन के ऊपर मिथाइल है, 1 2 3 3 पे मिथाइल, सो दैट इज 3 मिथाइल पेंटूइन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, दैट इज कॉल्ड एज हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड की फर्स्ट प्रायोरिटी, नंबर वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 आइन एंड 1 2 3 4 इन, तो हेक्स 4 इन 1 आइन, ये लास्ट में हो गया। अब ये कौन सी चेन है? आइसोप्रोपाइल वाली चेन है। ये कौन सी? मिथाइल, 5 मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल चेन, हेक्स 4 इन 1 आइन। Once again numbering starts from 1 2 3 4, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 4 पे डबल बॉन्ड, तो हेक्स 4 इन 1 आइन, ये हो गया। 4th नंबर की पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है, 5th पे मिथाइल है, तो 5 मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल, हेक्स 4 इन 1 आइन। ऐसा ही एक और है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 3 4 5 पे डबल बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है हेप्ट, हेप्ट मींस 7, हेप्ट 5 इन 2 आइन। वंस अगेन हेप्ट 5 इन 2 आइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के IUPAC नेम। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सो अगर फंक्शनल ग्रुप चेन में हो तो उसके बेसिक रूल तो सेम ही रहने वाले, खाली फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शनल ग्रुप IUPAC नेम। सो रूल नंबर 3, रूल्स फॉर दिस नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप। खाली एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो ये सारी चीज याद रखना पड़ेगा आपको, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अगर X हो तो प्रीफिक्स हेलो, OH हो तो ऑल, O हो तो ऑक्सी ऑक्सी, CHO हो तो एनाल, CO हो तो ओन, COOH हो तो ओइक एसिड, एस्टर तो ओएट, CONH2 तो अमाइड, NH2 तो अमीनो, NO2 तो नाइट्रो, CN तो साइनोस, साइनो प्रीफिक्स होगा, CN नाइट्राइल, तो दैट इज कॉल्ड एज आपका सफिक्स हो जाएगा। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल रूल्स पढ़ लेते हैं ये सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर एक एक फंक्शनल ग्रुप उठाएंगे और उसके IUPAC करेंगे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो वही फर्स्ट रूल था हैज इट इज, विच कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठाइए जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज कंटिन्यूएशन, दैट इज पेरेंट चेन, उसी को वर्ड रूट दे दीजिए आप। If functional group contain the carbon atom like CHO, COOH, CO and CH2, then that carbon is also counted as a part of chain. बहुत ही important rule है। If the functional group contain carbon, functional group में भी carbon है, जैसे CHO aldehyde, COOH acid, CO ketone, CONH2 amide। अब सभी के अंदर कार्बन है तो ये कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट करना है। मान लीजिए CH3 CH2 की चेन जो है उसमें 5 कार्बन है, लास्ट में COOH है, तो 5 प्लस दिस 1 दैट इज 6, वर्ड आउट हो जाएगा हेक्स 1 ओइक एसिड। लाइकवाइज 4 कार्बन की चेन और लास्ट में CHO है, तो 4 प्लस 1 5 दैट इज पेंट एंड CHO मीन्स आल, पेंटेनॉल। The chain containing the functional group is taken as the parent chain even if it is not the longest one। जैसे डबल बॉन्ड में एंड ट्रिपल बॉन्ड में था,
पेरेंट चेन लंबी या छोटी, फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में होना चाहिए, वो कंपलसरी है। द नेम ऑफ दिस पेरेंट चेन अल्केन इज गिवन along with prefix and suffix functional group present into it। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है पूरा एक पेज भर के, वो आप देख लीजिएगा, आपको इजीली पता चल जाएगा। सभी के प्रीफिक्स एंड सफिक्स लर्न बाय हार्ट नेक्स्ट सेशन में आपके हो जाने चाहिए। सो अभी रूल नंबर 3, 4 एंड 5 डिस्कशन करते हैं। किस हिसाब से द नंबरिंग ऑफ एटम इन अ पेरेंट चेन is done in a such a way the carbon atom having functional group gets the lowest number। once again same number, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जहां पे है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां पे है, 1 2 3 4 5। क्यों नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से स्टार्ट करोगे तो OH को कम नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो OH को कम नंबर मिलना चाहिए, मीन्स OH जहां पे उसी को फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन मीन्स पेंट, OH है तो ऑल आ गया, तो पेंट 1 ऑल हो गया, और ये सारी आपकी साइड चेन 2 पे मिथाइल 2 पे इथाइल। तो इसका अगर आपको नाम लिखना हो तो 2 इथाइल 2 मिथाइल पेंट 1 ऑल। लाइकवाइज CHO गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी, कार्बन नंबर 1 CHO का भी कार्बन काउंट होगा पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन दैट इज कॉल्ड एज हेक्स। 3 पे इथाइल 4 पे मिथाइल, देन आपका नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 1 ऑल। लाइकवाइज डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में ही आएगा, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन दैट इज कॉल्ड एज पेंट। 2 पे मिथाइल 2 पे इथाइल, सॉरी 3 पे मिथाइल 3 पे इथाइल, सो दैट इज 3 इथाइल 3 मिथाइल वर्ड रूट इज पेंट 2 ओन, ये हो गया उसके नाम। द चेन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप दैट इज COOH CHO COOR CONH2 COCl CN when present in a parent chain always gives 1 number। ये सारे के सारे टर्मिनल पे हो तो उसको 1 नंबर दे देने का बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट राइट कुछ सोचने का नहीं, दैट इज नंबर 1। The naming of alkyl substitution functional group which are attached to this parent chain that is ruled by alkane। alkane के जो बाकी के रूल है वो सारे चीज डाई ट्राई टेट्रा सब आपको फॉलो करने हैं। सो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट सेशन में एक एक फंक्शनल ग्रुप पकड़ेंगे, जैसे हेलो पकड़ा तो हेलो के 5-6 प्रैक्टिस करेंगे, फिर अल्कोहल पकड़ा तो अल्कोहल के 5-6, फिर अल्डिहाइड तो उसके एसिड। लाइकवाइज एक एक फंक्शनल ग्रुप पिकअप करेंगे और उसके कम से कम 5-5 6-6 IUPAC प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस सेशन विल डिस्कस अल्कीन एंड अल्काइन फॉलोड बाय फंक्शनल ग्रुप के रूल्स। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के IUPAC। थैंक